जो आपने पिछले महीना सारे साथी इस देश की राजधानी में 21 जनवरी को आप लोग आए होंगे। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ईवीएम मशीन के विरोध में भारत के जो केंद्रीय चुनाव आयोग हैं उनके जो मुख्यालय हैं उनके मुख्यालय पर हम लोगों ने पूरे भारत देश से लाखों का मोर्चा हम लोग लाए थे और उस लाखों के मोर्चा में ये सारे लोग भी उपस्थित होंगे। उस 31 जनवरी को वहाँ मेश्राम साहब के द्वारा घोषणा किया गया था कि 31 जनवरी के बाद यानी आज के दिन के बाद बहुत बड़ा देश में आंदोलन की घोषणा हम करने वाले हैं। उसी घोषणा के तहत आज 22 फरवरी को लगभग 31 जनवरी के बाद से लगभग 20 दिन पहले से आज का आंदोलन का घोषणा संयुक्त रूप से माननीय वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय उदित राज साहब जो परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके संयुक्त आह्वान पर आज का आंदोलन घोषित किया गया था, जिसको सुनकर जिनके अपील पर हम लोग पूरे देश से इस देश की राजधानी दिल्ली में हम लोग पहुंचे थे और ईवीएम मशीन को हटाने के लिए जुनून और जोश के साथ हम लोग उपस्थित हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन जो हमारे वोट का जो मूल्य है, जो वोट का कीमत है वो शून्य कर दिया और वोट का जो मूल्य है, वोट का जो अधिकार है वो शासक बनने का अधिकार है। वोट का अधिकार शासक बनने वाला अधिकार है ताकि वोट का उपयोग प्रयोग करके हम इस देश का शासक बन सके। लेकिन जब वोट के मूल्य हमारे बहुजन समाज यानी मूल निवासी समाज यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जब जागरूक हुए, वोट की कीमत को समझे, वोट के महत्व को समझे और वोट के मूल्य को समझने के बाद जब शासक बनने के लिए जब तैयारी शुरू हुई देश में, तो हमारे दुश्मनों ने जो हमारा सामाजिक दुश्मन रहा है जो अतीत से सदियों से, उन्होंने देश में ईवीएम मशीन लाया और ईवीएम मशीन लाकर हमें शासक बनने से रोका। यानी वोट का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, यानी भारत के पार्लियामेंट को भी अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीने। लेकिन भारत के पार्लियामेंट यानी भारत सरकार के साथ साथ जो भारत का चुनाव आयोग है, जिस चुनाव आयोग का भारत के संविधान के 324 अनुच्छेद में उनको जवाबदेही जो जिम्मेदारियां लगाई गई है कि भारत में मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का संविधान निर्माताओं ने जो जिम्मेदारियां लगाई है, वो भारत का चुनाव आयोग जो कमिश्नर है राजीव कुमार, वो अपने अधिकार से पाला झाड़कर यानी हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए भारत के सरकार से मिला हुआ, यानी भारत के सरकार के समर्थन में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भारत की जनता अगर ईवीएम मशीन पर अगर सवाल खड़ा करती है तो भारत का चुनाव आयोग का ये जिम्मेदारी है कि उसके सवाल का जवाब दे, यानी उसके सवाल को शांतिपूर्ण तरीके से, सुसंगत तरीके से जवाब देने का काम करे। भारत की सारी प्रजा, भारत की जनता अगर कह रही कि ईवीएम में दोष है और भारत की प्रजा को छोड़िए, भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम में खोट है, कहता भारत का सुप्रीम कोर्ट है कि ईवीएम मशीन 420 है, ईवीएम मशीन से निष्पक्ष, मुक्त, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, तो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन हम लोगों पर क्यों थोप रहा है? यानी ईवीएम मशीन हटाने के लिए जो ये लड़ाई देश में चल रहा है, आप मोबाइल कहाँ है, मोबाइल थोड़ा, उसमें एक सबूत बहुत लोग कह रहे हैं मीडिया में कि आज लड़ाई चल रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय सदर वामन मेश्राम साहब ने 2014 में बक्सर, जो बिहार का एक जिला है बक्सर, मैं बक्सर के रहने वाला हूं, बक्सर में राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था जिला स्तर का 2014 में, सितंबर 2014 में।
उसका हैंडबिल हमारे पास है। हैंडबिल जो निकलवाए थे जिला स्तर का, उस हैंडबिल में सब्जेक्ट हम लोग डिजाइन किए थे बक्सर में। वो सब्जेक्ट हम पढ़कर आपके बीच में सुनाना चाहते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की लड़ाई आज शुरू हुआ है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह कार्यक्रम था नगर भवन बक्सर, दिनांक 15 सितंबर 2014 का था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मान्यवर वामन मेश्राम साहब करने वाले थे। इसमें सब्जेक्ट था कि 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में इस्तेमाल किए गए ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र का बलात्कार यानी मानवाधिकार का उल्लंघन एक बहस, यानी 2014 का यह हैंडबिल है। और सब्जेक्ट हम लोग 14 में लगाए थे, 24 चल रहा, यानी 10 साल से हम लोग ईवीएम मशीन, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, वो मेरी बेटी आई है खुशी कुमारी, 23 मई 2014 को भाजपा के समर्थन में रिजल्ट आया था। 23 मई 2014 को 16वीं लोकसभा का जब रिजल्ट आया, और जुलाई में 1 महीना बाद हमने गीत डिजाइन किया था भोजपुरी गीत में कि ईवीएम में कई के घोटाला सरकार बनल बा, यही से देश में भाजपा के अत्याचार बढ़ल बा। वो हमारी बेटी उस समय 7 साल की थी, आज 17 साल की खुशी नागवंशी है। एक गाना केवल झलक करने के लिए उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, अपने बेटी को, जो 7 साल की उम्र से वो गीत छोटे छोटे मंचों